हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक। तो अभी भी मेरा गला तो ठीक नहीं है। ये छोटी सी क्लिप रह गई थी जो मैं दिखा रही थी कि कितने सुंदर सुंदर फ्लावर्स है जो मैंने भी कभी नहीं देखे थे। तो जब मैं मंदिर गई थी ना, तो मंदिर अल्बर्ट हॉल उसी लेन में ऐसे आता है। ये देखो कितने सारे लाइन से लगे हुए अल्बर्ट हॉल है सामने। तो ये ना बहुत सुंदर सुंदर छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं नर्सरी वाले। तो ये गमले में इतने सुंदर लग रहे थे। और दूसरा अपडेट ये कि ना, जो मैंने संतरे के छिलके 2 संतरे के छिलके जो मैंने सुखाए थे पील करके, ऑरेंज पील मास्क बनाने को लेकर के, तो वो बहुत अच्छे से ड्राई हो गए थे। धूप बहुत अच्छी आ रही है दिन में। तो ये बिल्कुल कंप्लीटली आई थिंक 2 हफ्ते से ज़्यादा मैंने इनको ड्राई कर लिया था। तो ये बाहर ही पड़े रहते थे, तो फिर ये सूखते गए और सूखते गए। तो 2 संतरे के छिलके इसको अब मैं इसको मिक्सर में पूरा क्रश कर लूँगी। फिर इसके अंदर मैंने विटामिन ई डाला था और एलोवेरा जेल जो कि मेरे पास में नहीं है। पहले मैंने सोचा कि प्लांट बेस्ड लेती हूँ, पर क्योंकि वो जल्दी ख़राब हो जाता है ना, तो इसलिए उसमें मुझे फिर ध्यान आया कि मैं एलोवेरा या तो पतंजलि का या फिर मैं हिमालय का लूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा लगाने के लिए। क्योंकि मैंने वैसे भी लगा कर के देखा है एलोवेरा प्लांट से उतार करके, तो वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि मुझे इसको ख़राब नहीं करना है। तो मैं बस वो लाऊंगी, खरीदूंगी, तब फिर मैं उसको जब भी मैं यूज़ करूँगी तो मैं एलोवेरा जेल के साथ इसको मिक्स कर लूँगी बहुत अच्छे से। तो ये क्रश नहीं हो पाया क्योंकि छोटा है और मिक्सर जार जो है वो बहुत बड़ा है। मैं इसके अंदर ऐड ऑन भी करती तो क्या करती, तो फिर इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा मोटा ही क्रश कर लिया। बट एनीवेज जैसे भी हो गया हो गया। और इसमें से ना खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी जब भी मैं इसको क्रश कर रही थी ना, तो जब जब जैसे मैं जार खोलती थी तो बहुत अच्छी फ्रेगरेंस आती थी क्योंकि नेचुरली है ना ये। तो बहुत अच्छी खुशबू दे रहा था। बट ये डर लग रहा था कि नेचुरली है, कोई प्रिजर्वेटिव मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ, कहीं ये ख़राब ना हो जाए। तो मैंने ना 2 बार 3 बार इसको लेकर के पूरा पाउडर बनाने की कोशिश करी थी। तो जितनी बार में हो पाया। तो ये ऑरेंज तो नहीं हो रहा था कलर में। जब इसको बहुत अच्छे से क्रश कर रहे थे ना, तो ये येलो येलो सा थोड़ा सा कलर हो रहा था। तो वो तो ऑब्वियसली इसमें कोई कुछ भी नहीं मैंने इसमें मिलाया, तो कलर तो चेंज होना ही था। तो उसके बाद में फिर मैंने इसको जितना पाउडर हो सका उसका, फिर मैंने इसको एक छोटे से डब्बे में मैंने इसको में स्टोर कर लिया विटामिन ई डाल करके। और फिर इसको अभी तक मैंने यूज़ तो नहीं किया क्योंकि अभी मेरे पास में एलोवेरा जेल नहीं है। बट देखती हूँ, मैं जब यूज़ करूँगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी वीडियो। अभी विटामिन ई की 2 कैप्सूल डालने के बाद मैंने इसको मिला लिया। और जैसे ऑयल होने से थोड़ा सा वो गुठले गुठले से हो जाते हैं ना, तो वो चीज़ नहीं करनी है, इसको पूरा अच्छे से मिक्स कर लेना है। सेकेंडली, जो मैं ये सब कर रही हूँ ना, वो मैंने अभी अपने ऊपर ही अप्लाई करना है। तो मैं आप लोगों को तो बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप लोग भी इसे एक तो क्या होता है ना कि स्किन सबके स्किन टाइप अलग अलग होती है। तो वो चीज़ें भी डिफ़र करती हैं। तो मैं खुद भी ये, और मैं सच बताऊँ ना, तो खुद भी मैं ये पहली बार ही बना रही हूँ। तो मैं ट्राई करके देखना चाहती हूँ कि जो चीज़ें हम ऑरेंज पील मास्क जो चीज़ें हम बाहर से खरीदते हैं वो हम घर पे बना पाते, तो मैं फ़र्स्ट टाइम ही ट्राई कर रही हूँ। तो ऑब्वियसली पहले मैं ट्राई करूँगी, इसके बहुत सारे एक्सपीरियंस्ड हो जाने के बाद फिर देखते हैं क्या रहता है ये, मतलब वर्क करेगा या नहीं करेगा। और फिर आगे का जो कंटिन्यू होता है वो संडे की शाम से होता है क्योंकि पूरा दिन मुझे बुखार रहा, अचानक ही हो गया। ऐसा तो खैर चलता रहता है। तो फिर जब मूड भी थोड़ा-सा ऐसे चेहरे पर डलनेस आ रही थी, वो मैंने दिखाया अभी। उसके बाद फिर शाम को बनाई थी चटनी, और बेड पर ही ना मैं सब्जियाँ भी, हरी सब्जियाँ भी साफ़ कर रही थी क्योंकि नीचे तो बैठने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी, ज़मीन पे बैठ के कर पाऊँ। तो बेड पर ही सब बिछा लिया था मैंने हरी सब्जियों को काटने का सिस्टम। फिर उसके बाद शाम को बना था डिनर में लहसुन की चटनी। और आपने देखा है कि जो स्टील का जार, और ये आगे मंडे इवनिंग का कंटिन्यू है, मतलब कि 3:30 के बाद का है ये, टाइम नहीं देखा मैंने। तो 3:30 के बाद जब शाम को चाय बना रहे होते हैं तब का है ये। और तब भी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। इवन मैं एडिटिंग कर रही हूँ ना, तो मंडे अभी 6:30 पौने 7 का टाइम हो रहा है।
तो भी मेरा गला एडिटिंग में समझ में आ रहा होगा कि कितना बैठा हुआ है। पता नहीं मुझे थायराइड होने से या पहले से ही गले में तो मुझे इशू कुछ ना कुछ रहता ही है, इतनी जल्दी ठीक हो भी नहीं पाता है। और और तो मैं क्या ही बताऊँ, बस मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ इस बीमारी से, पता नहीं कब निजात मिलेगी। और मैंने कभी किसी में थायराइड के ऐसे सिम्टम्स जैसे मुझ में हैं मैंने किसी में नहीं देखे, सिवाय वेट गेन के, वो मैंने सब में देखा। बट मैंने कभी किसी से, या तो मैंने सुने नहीं किसी से या किसी ने मुझे बताया नहीं। पर मैं बताऊँ तो मेरी तो हालत थायराइड में बहुत ख़राब रहती है, जैसे पैरों में दर्द, वेट गेन होने से पैरों में और वेट आता है। मतलब आपका अगर 1 केजी बढ़ेगा तो घुटने के ऊपर 10 केजी का भार आएगा, वो वाला हिसाब है। तो जैसे ही आपका वज़न बढ़ता है, और वज़न कोई फैटी टिश्यू नहीं है, ये मतलब एक सूजन टाइप से है, तो वो ऑब्वियसली आपके घुटने और एड़ी पर करेगा। तो 2 दिन से मेरा ऐसा हो रहा था कि मेरे से एड़ी, जब उठती हूँ सुबह-सुबह 4:30 पौने 5 बजे, जब मुझे दवाई लेनी होती है, तो एड़ी भी नहीं रखी जाती। कई देर तक तो मैं ऐसे ही पंजे के ऊपर चलती हूँ, तब फिर बाद में थोड़ा सेटल होने के बाद फिर एड़ी पूरा पैर रख पाती हूँ। तो फिर यही था कि देखिए कितना थकान-थकान सा लग रहा था शरीर में, बेवजह थकान जो है वो तो रहती ही है एनी टाइम, उसका तो कोई क्या ही बताऊँ उसका तो। तो फिर ऐसे करके फिर अब मैं ये शाम की चाय और बना ये रही भी हूँ। ना जो व्लॉग है चाय बनाने का, ये भी मैं मंडे इवनिंग से 3:30 4 के करीब कुछ हो रहा है टाइम, तो तब से बना रही हूँ। हालत तो तब भी ठीक नहीं है, पर थोड़ी ठंड भी लग रही थी, पर चाय बना लेती हूँ। और सेकंडली मैंने, हाँ, मैं वो जो बता रही थी ना, जार जो है मिक्सचर का जार, वो पूरा मैसी हो गया था। वो दोनों पता नहीं कैसे अलग-अलग ही रोटेट कर रहे थे, तो इसलिए पूरा जो उसका लिक्विड डिस्चार्ज हो रहा था वो पूरा ही उसके रोटेशन वाले जो है ना उसमें से निकल रहा था। तो अभी फिर मुझे इसको छोटे जार में ट्रांसफ़र करना पड़ा। टैनी आई डोंट नो कैसे इसका वो हो गया, ख़राब तो हो ही रहा था पर उसमें से लीकेज ज़्यादा कर रहा था, तो फिर वो चीज़ हटानी पड़ी। कहीं ऐसा ना हो कि प्लास्टिक भी चर्न हो करके उसमें ही मिक्स अप हो जाए। अब पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, भगवान ही जाने। ये जो चाय है ना, ये इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी, इसलिए मैंने सूँघा कि कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। पर मुझे तो क्या ही खुशबू आ रही थी, ये तो मेरा तो वैसे ही नाक बंद है जुकाम से। पर इसकी जो चाय बना रही थी तो बहुत अच्छी, मतलब अच्छी चाय बनी थी, टेस्ट अच्छा आ रहा था।
अब एंटर होते हैं किचन में जो शाम का रूटीन है खाना बनने से पहले का, वो ये कि जो ये दूध है शाम को लड्डू गोपाल जी को देते हैं, तो इसको गर्म करना। ये ताज़ा दूध है तो इसको गर्म करना है। और जो गाजर रखी हुई है साइड बाय साइड उसको भी छीलना है। कटिंग नहीं करूँगी क्योंकि मुझसे कटिंग अनइवन शेप में होती है, तो फिर मैं सिर्फ कटिंग नहीं करूँगी, सिर्फ छीलूँगी गाजर को। देन उसके बाद फिर मुझे पेड़ में पानी डालना है। और ये मेरा अभी तक का जो है काम, जो मेरा फिक्स है, जो मुझे करना है, तो वो मैं कर लूँगी। और फिर इसी के साथ ही सुबह की तैयारी भी शुरू हो जाती है, जैसे कि गाजर छीलना। तो सुबह गाजर मटर की सब्ज़ी बनेगी नाश्ते में, और वही हमारा लंच होगा। तो इसकी जो चॉपिंग है वो पहले से ही कर लेंगे क्योंकि सुबह-सुबह इतना टाइम नहीं होता है। तो ये सब कुछ एक दिन पहले कर लेने से काम जो है ईज़ी हो जाता है करना। बस अब मैं गाजर छील चुकी है, तो अब मैं पेड़ को पानी डालूँगी। वो एक तो पेड़ मुझे थोड़े से मुरझाए हुए दिख रहे हैं, तो सोचा इनको चलो पानी डाल दिया जाए, क्योंकि संडे है तो संडे को तो मैं वैसे भी पानी नहीं डालती है, क्योंकि तुलसी में पानी डालते नहीं है, तो फिर बाकी पेड़ों में भी रह ही जाता है। इसलिए सोचा कि चलो अभी इनमें थोड़ा-थोड़ा पानी करके डाल देती हूँ। और अब बस ये लेफ्ट ओवर बथुआ बचा है तो इसको भी साफ़ करना है।